हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो मैं हूं आपके साथ हर्ष, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट्स। एक ग्राफ है पोलिनोमियल का जो कि इन पॉइंट से पास होकर जाता है। एंड दिस विच अमंग द फ्लोइंग इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इनमें से कौन सा हमारा p ऑफ x का एक फैक्टर होगा, ये हमको बताना है। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो देखो, ये हमारे पॉइंट्स जो है, हम पहले देखेंगे भाई हमारा x एक्सिस पर कट कौन सा कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि जब भी हमारा एक ग्राफ होता है, ठीक है, और उस ग्राफ पर हम जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हमारा 1 पॉइंट है। मीन्स ये पॉइंट कब हमारा, जब हमारा x1 और y हमारा 0 हो। मीन्स कोई भी पॉइंट हमारा वो किसी अगर x एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट देखो x एक्सिस को कट करे हैं, तो वो पॉइंट हमारा इस फॉर्म के अंदर होगा। मीन्स उसका y 0 होगा। तो देखो इसके अंदर हमारे y कौन कौन से 0, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है। ये दो दो हो गए हमारे 0। तो यहाँ से देखो माइनस का 5 और 0 और 8 और 0, ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए जो कि हमारे जीरोज हैं। अब देखो क्या मैं इसको x हमारा क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारा माइनस का 5 है और इसका हमारा x इज इक्वल टू है 8। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से भाई x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे, ये हमारे फैक्टर्स आ गए इस पोलिनोमियल के जो कि हमारे p ऑफ x की फॉर्म में हो, ठीक है। तो x प्लस 5 और x माइनस का 8 दोनों इसके ठीक है। बट इन ऑप्शंस के अंदर हमको x माइनस का 8 गिवन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन mx प्लस ny माइनस का 6, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ m और n, m और n की कौन सी वैल्यू पर हमारी जो इक्वेशंस हैं हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस की बात आएगी, कौन से चैप्टर की बात थी? ये हमारी है सेकंड चैप्टर की बात, पोलिनोमियल्स के अंदर। जब हमने पढ़ा था कि हमारी यूनिक सॉल्यूशन देगी, कोई भी हमारी दो लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब देंगी, कब हमारी तो मैनी सॉल्यूशन देगी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस की। तो मैनी सॉल्यूशंस कब देती हैं दो लाइंस? जब वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो। मीन्स एक लाइन तो हमारी ऐसे हो और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर से हो, ये ऐसे, ठीक है। कोइंसिडेंट होंगी तो हमारी देगी मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, और इन्होंने बोला भाई ये हमारी दो लाइंस हैं, तो दो मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो उसकी हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मीन्स a1 डिवाइड बाई a2 हमारा इक्वल टू होता है b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू होता है c1 डिवाइड बाई c2 के इक्वल होता है। मीन्स हमारे जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं, मीन्स a1 और a2 जो हमारे कोफिशिएंट है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। और यहाँ से जो हमारे इन दोनों इक्वेशंस की जो हमारे कोफिशिएंट है, मीन्स जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, उनका रेशो कुछ इस प्रकार तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब देखो mx डिवाइड बाई mx नहीं, यहाँ पे देखो भाई mx प्लस में 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। हम लिखें भाई माइनस का 12x प्लस ny प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो भाई हमारा भाई m डिवाइड बाई माइनस का 12 इक्वल टू होना चाहिए 4 डिवाइड बाई n इक्वल टू माइनस का 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हमारा हो गया भाई 6 दूनी 12, मीन्स हम बोल सकते हैं हमारा नीचे 2 और हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो भाई ये हो गया हमारा। अब इसका मतलब क्या है भाई, हमारा जो m है, m डिवाइड बाई माइनस का 12 है, वो भी हमारा 1/2 के इक्वल है, ठीक है। और हमारा जो 4 डिवाइड बाई n है वो भी हमारा इक्वल टू 1/2 है, माइनस का 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो भैया हमारा हो गया भाई m इज इक्वल टू 12/2, दो छिक 12, m कितना आ गया हमारा 6 आ गया। और ऐसे यहाँ से देखो भाई n इज इक्वल टू माइनस का n इज इक्वल टू 4 टू 8, तो n आ गया हमारा माइनस का 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर सोल्व। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए टीचर आस्क 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक टीचर है वो बच्चों से एक स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए बोलता है अबाउट द नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो इफ क्यू स्क्वेयर माइनस 4p आर ग्रेटर देन 0, तो हमको ये प्रूफ करनी है। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे? देखो हमने ये पढ़ी थी, हमने ये हमारी चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वहाँ पे हमने पढ़ा था भाई हमारा जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी होती है जनरल फॉर्म।
बस यहाँ पर ए की जगह इन्होंने पी क्यू और आर पुट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बोलते हैं भाई जो हमारा बी स्क्वेयर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो ये हम क्या देता है, हमारे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, ये देता है। और जेन बोलता है, टीचर बोला कि भाई इन हाफ बोल दिया कि इफ ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, मीन्स टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे, ठीक है भाई, पक्का रूट्स तो होंगे, बट क्या वो पॉजिटिव ही होंगे, ये हमको बताना है। क्या पी क्यू आर की वैल्यू हमारी, देखो जो हमारा यहाँ पर पी क्यू और आर है, क्या उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा रूट भी पॉजिटिव होगा, अगर इनकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी तो हमारा रूट नेगेटिव होगी, हमको सेटिस्फाई करनी है चीज़ें। अच्छा जी, हम एक एग्जाम्पल लेकर अपना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल होगा भाई एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करने पर हमारा होगा भाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1। अब देखो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव थी, बट पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव होने के बाद भी हमारे रूट्स इसमें आ गए, हमारे रूट्स माइनस में आ गए, तो हमारी ये तो विपुल की बात है वो तुम्हारी गलत होगी। जेन बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव हमारे निकल गए, भाई ऑलवेज पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। तो बोला सुमन ने आंसर दिया भाई नेगेटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव, अगर पी क्यू आर हमारे पॉजिटिव होंगे, पी पॉजिटिव क्यू भी पॉजिटिव और आर पॉजिटिव, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे, ये बात होगी सेटिस्फाई। सुमन का आंसर क्या है, करेक्ट है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर सेंटर्ड है, ठीक है, और इन्होंने बोला भाई द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू द दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज 1:9। अब रेशियो किस चीज का दे रखा है, एरिया का रेशियो, एरिया जो इनर सर्कल है तो कितना दे रखा है भाई, रेशियो ऑफ एरिया 1 जी डिवाइड बाय एरिया ऑफ हमारा जो आउटर सर्कल है उसका एरिया कितना दे रखा है 9, 1:9, 1/9। अब बात यहाँ पर एरिया की होगी, तो और हमको निकालना है यहाँ पर पॉइंट ए की हमको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हमको, वो निकालने के लिए हम यहाँ पर हम पहले लगाएंगे हमारा एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वेयर, और बड़ा सर्कल का भाई पाई आर स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू 1/9। अब पाई से मारा हो गया पाई कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से देखो भाई पाई आर का स्क्वायर, हम बोथ साइड ले लेंगे, हम क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर हो गया हमारा आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1/3 हो गया, ये हमारा रेशो आ गया, मीन्स आर रेशो आर हो गया हमारा 1:3 हो गया। अब देखो जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारी ये डिस्टेंस है भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी निकल गई हमारी, ये निकल गई हमारी 3, और यहाँ से यहाँ तक की निकल गई हमारी रेडियस 1, ठीक है। अब इन्होंने बोला भाई ए से बी, और हमको पॉइंट ए निकालना है, तो पॉइंट ए निकालना है तो हम पहले तो एक ए से बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम भाई ओ से ए है डिस्टेंस, वो हमारी 1 है, और ओ से बी तक हमारी डिस्टेंस 3 है, तो ए से बी कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। देखो मैंने कैसे किया कि अगर दे ये हमारी लाइन है और इस लाइन पर ये हमारा पॉइंट क्या है, ओ है, और ये हमारा पॉइंट ए है, और ये हमारा पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3 है, और भाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है, 1 है। अगर ये 1 है तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। अच्छा, और ये हमारी अगर 2 होगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या हम यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगाइए। जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारे है -4 और 3, -4 और 3 है, और ये हमारा जो पॉइंट बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 3 और 5 है, ठीक है। और ए पॉइंट के हमको निकालने हैं, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो हम एक की मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो ये हमारा हो जाए देखो 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, प्लस में 2 गुणा में -4 तो -8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऐसे ही हमारा कितना हो गया उसका, अब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, ये होगा 5 और 3 दूनी 6 प्लस में 6 डिवाइड बाई कितना हो गया 3, अब 6 और 5 11 बटे में 3, तो हमारा 8 में 3 गई माइनस का 5 बटे में 3, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर इस फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका,
सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ ए 7 मीटर वाइड रोड। 7 मीटर चौड़ा रोड है, उसके एक तरफ सोनाली नाम की एक लड़की खड़ी है। शी वांट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी, जो ये डिस्टेंस डी को मापना चाहती है, ठीक है। और बिटवीन टू लाइट्स पोल ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड, बिना रोड को क्रॉस किए। ऑल मेजरमेंट्स आर इन द मीटर, मीटर की फॉर्म में होने चाहिए सभी जो मेजरमेंट्स हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है डी डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम हमारे दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक तो हम लगा सकते हैं हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक हम लगा सकते हैं हमारा बीपीटी। देखो उसको लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर भाई कौन कौन से ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। देखो एक तो हमारी ट्रायंगल होगी, ठीक है भाई। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रही है हमारी? एक ट्रायंगल तो हमारी ये होगी, तो दूसरी ट्रायंगल हमारी होगी ये वाली, ठीक है। एक ट्रायंगल तो हमारी ये होगी, एक हमारी बड़ी ट्रायंगल होगी। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो आप, क्या इन ट्रायंगल्स के अंदर हमारी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग सकता है? लग सकता है, बिल्कुल। क्यों लग सकता है? देखो एक तो इनका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, और इसकी एक हमारा इसका जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 90 डिग्री एंगल सेम है बाय ए ए। हम बोल सकते हैं तो हमारी जो ट्रायंगल है, ये छोटी वाली ट्रायंगल है जो हमारी ब्लू ट्रायंगल है, वो हमारी इस दूसरी ट्रायंगल की क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो साइड्स का रेशो है वो भी हमारा इक्वल होगा। साइड्स का रेशो अगर इसका इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं भाई जो इसकी साइड पी, मतलब जो इसकी साइड ये है जिसका रेशो हमारा पी है, पी डिवाइड बाय जो इस बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड है, इसका रेशो कितना है? देखो ये 7 हमारा गिवन है, ये देखो ये 7 हमारा गिवन है हमको। तो P+7 ये हमारा कितना हो जाएगा? P+7 इसका रेशो, इसके जो बेस का रेशो है P+7 बड़ी ट्रायंगल वाले के साथ, प्लस फिर इक्वल टू किसके होगा? इसका जो रेडियस आर है, इसका जो रेडियस आर है वो किसके साथ इक्वल होगा? देखो आर, छोटे ट्रायंगल का जो डिस्टेंस आर, और बड़ी ट्रायंगल कितनी हो जाएगी? डी, इक्वल होगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा निकाल सकते हैं हम डी। डी हो जाएगा हमारा आर इंटू में पी प्लस में 7 डिवाइड बाई पी इन मीटर्स। ये हमारी आगे डिस्टेंस आ गई, ठीक है। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था, जो कि हमारा निकल चुका है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। देखो एक हमने लिए छोटी ट्रायंगल ली, एक हमने ली थोड़ी बड़ी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स का हमने पहले सिंगल प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, बस ये तो आप खुद समझना क्योंकि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो पहले देखो हमने सिंगुलर प्रूफ किया। क्यों लिए हमने दो ट्रायंगल? पहले देखो बाय ए ए, एक इसका दोनों का एक एंगल तो हमारा सेम हो गया, एक हमारा दोनों में 90 डिग्री एंगल। हम बोल सकते हैं बाय ए ए प्रॉपर्टी दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब जब हमारी कोई भी ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती है उसका मतलब क्या होता है? एंगल्स तो सेम है बट उसकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। उसकी साइड्स का रेशो इक्वल है तो इसका मतलब जो छोटे वाली ट्रायंगल है, जो हमारी ये छोटे वाली ट्रायंगल है, इसकी साइड हमारी पी का जो बेस है, देखो ये हमारा इसका एंगल हो गया, इससे इसका बेस, बेस पी। बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है? P+7। जो बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है? P+7। उसके रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जो इसकी साइड आर, तो इसकी परपेंडिकुलर लगा लो यहाँ पर इस पॉइंट से आप, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से, और जो बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है? डी है, रेशियो का इक्वल होगा। हम यहाँ से हमारे डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू आर इंटू P+7 डिवाइड बाई पी इंटू इन मीटर्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शो बिलो आर टू ट्रायंगल सच दैट लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ईच इज नोन along with the given information which of this is sufficient to conclude। देखो पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहना चाहता है कि नीचे दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, उनकी दो दो साइड्स भी दे रखी हैं। आपको कौन सी इनमें से कंडीशन रिक्वायर है कि आप उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं हमारी जो ट्रायंगल के एल एम है, के एल एम, वो हमारी सिमिलर हो जाए हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो प्रूफ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, देखो क्या इसका ये, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इन दो ट्रायंगल्स की दो साइड दे रखी हैं, तो दो साइड इनकी, दो साइड्स का रेशो भी इक्वल है। जैसे क्यों है इक्वल? तो 3/6 करोगे आप, 3 दूनी 6, 1/2, 4/8 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मतलब इनकी साइड्स का रेशो इक्वल है। तो या तो इसकी ये साइड दे रखी हो, मीन्स या तो हम ऐसा ऐस लगा कर सकें ना, या फिर एस ए एस साइड एंगल साइड लगा कर सकें। तो यहाँ से देखो, अगर अब इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के आंसर, इन्होंने बोला भाई वेदर के एल एम इज सिमिलर टू पी क्यू आर, हमको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन ने दे रखा भाई के एल एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। जो हमारा एंगल के एल एम है, जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला के एल एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये इसका दोनों का एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो हम बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये
ये हमारा क्या है, एक सिमिलर है, हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी बाई एस ए एस प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है, साइड एंगल साइड द्वारा। अब देखो रेशियो ऑफ के एम रेशियो पी आर, तो के एम रेशियो पी आर वो भी इक्वल होगा, उनका रेशियो इक्वल होगा, तो हम यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी बाई एस 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 के द्वारा। तो हम इसका ना तो इसका आंसर ए है ना इसका आंसर बी है, क्योंकि आंसर ए और बी क्यों नहीं है, तो भाई ओनली फर्स्ट, ओनली गलती कर दी भाई, ओनली फर्स्ट की जरूरत नहीं है भाई, हम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, हम सेकंड से भी निकाल सकते हैं, इसलिए या तो फर्स्ट या सेकंड, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अब देखो इसका 7th क्वेश्चन है, शो बिलो द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर पी, ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई। हमको पी से ई की लेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेंथ निकालने से पहले आप देखो, ये हमारा एक सेक्टर है सर्कल का, अगर ये हमारा सर्कल का सेक्टर है तो जो इसकी ये रेडियस है, जो इसकी हमारी ये रेडियस है और इसकी जो हमारी ये डिस्टेंस होगी बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी ये साइड भी हमारी कितनी होगी, साइड इसकी कितनी होगी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी, देखो यहाँ से 6 है, यहाँ भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगी, हम बोल सकते हैं, चलिए ये बोल सकते हैं। तो एक बात और देखो, अब क्या यहाँ पर हम हमारी सिमिलैरिटी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। अब देखो हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर पी से ई की डिस्टेंस निकालनी है, पी से क्यू की डिस्टेंस हमको पता है, पी से क्यू की डिस्टेंस हमको पता है भाई, डिस्टेंस तो हमको पता है, हमको निकालनी है पी से ई की डिस्टेंस, हमको निकालनी है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर मिट कर दूँ, क्यों मिट किया, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट है, और वहां से ये पॉइंट जो ई पॉइंट है बिल्कुल 3 की, ये लगा लो बिल्कुल सीध में लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री का मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ही 4 जो हमारा 4 पॉइंट है वहां से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस क्यू पॉइंट पर, ठीक है, ये भी हमारा हो गया एक 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो हम बोल सकते हैं भाई इस पहले दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर, अगर देखो बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा भाई हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे प्रूफ करोगे, इसका जो ये 90 डिग्री एंगल हो गया और ये एंगल दोनों का कॉमन हो गया, तो हम बोल सकते हैं भाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, बोल सकते हैं। अच्छा जी, वो सिमिलर होने के बाद हम ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे कि भाई यहाँ पर हम बीपीटी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे बीपीटी, देखो अगर हमारी ये ट्रायंगल ये कुछ ऐसे है, एक ट्रायंगल तो हमारी ये होगी जी, एक हमारी बड़ी ट्रायंगल कुछ ऐसे होगी, ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, और ये हमारी कट कर रही है, तो इस साइड का रेशियो मींस यहाँ से अब इसमें देखो थोड़ा ऐसे कर लिया, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट ई है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा पॉइंट 4 है, 4 है जहाँ पर ये हमारा लेट कर लिया हमने बी है, ठीक है, हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। अब बीपीटी क्या कहती है, वो कहते हैं पी से ई की डिस्टेंस डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू होगा पी ए डिवाइड बाय पी बी, ऐसा बोलती है बीपीटी हमारी। बीपीटी का केस हमारा जिसके अंदर हमने पढ़ा था, ये पी से ई की डिस्टेंस वो कितनी हमारी है, हमको निकालना है, पी से ई तो हमको निकालना है, पी से क्यू डिस्टेंस हमारे पास 6 है, तो पी से ए की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3 है, और पी से बी की डिस्टेंस हमारी कितनी है 4 है। तो अब 6 की जो है नीचे डिवाइड में चढ़ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और हमारा डिवाइड करने पर आ गया 3 तिया 9 बटे में 2, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सोल्व। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हो, ये तो मैंने प्रूफ किया था भाई किसके द्वारा, बाय बीपीटी के द्वारा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया द्वारा प्रूफ करने की कोशिश करूं तो वो कैसे होगा हमारा, देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम बोल सकते हैं अगर बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हम बोल सकते हैं उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो हमारी जो ट्रायंगल ओ ए है, जो हमारा पॉइंट ए है, ओ ए ई है जो हमारी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का ओ ए डिवाइड बाय ओ बी, बड़ी ट्रायंगल उसकी दूसरी ट्रायंगल का जो हमारा परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से लगा लो, ठीक है। अच्छा जी, और जो दूसरी ट्रायंगल है उसका हमारा ये ए ई डिवाइड बाय बी ई, सॉरी बी क्यू का रेशो इक्वल होगा हमारा पीई डिवाइड बाय ई क्यू के। अब हमको बस खाली इन दो की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से ओ से ए की डिस्टेंस हमको पता है 3 है, ओ से बी की डिस्टेंस हमारी 4 है, और पी से ई की डिस्टेंस हमारी कितनी है वो निकालनी है हमको, और ई से क्यू की हमारी 6 है। अब 6 है सेम यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऐसे सोल्व करने के बाद हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए सर्कल इज ड्रॉन, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल such that only 3 tangents can be drawn to the circle. Using these 2 points, which of the following is true based on the above information? तो all 3 tangents are equal in length. इन्होंने बोला भाई हमारा एक हमारा सर्कल है, उसके बाहर हमारे 2 पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं, उन पे से टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं। एक हमारा टेंजेंट हो गया इस प्रकार, एक हमारा पॉइंट हो गया यहाँ से, और उस पे से हमारे टेंजेंट्स हो गए 2। ठीक है, ठीक है भाई। इन्होंने बोला कि हमारा जो ये पॉइंट्स होंगे, तो 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड सर्कल सच दैट ओनली 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और बस 3 ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार हमारे 2 पॉइंट हैं, तो 3 टेंजेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए तो देखो हमको एक सर्कल लिया, उसके लिए तो हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा एक टेंजेंट हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा टेंजेंट। ठीक है, एक और टेंजेंट हमको इस लाइन के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार। तभी तो हमारा एक मतलब 2 पॉइंट से आउटसाइड सर्कल है, और उन पे से 3 टेंजेंट बना सकते हैं। बस इसी मैप है जो इसके द्वारा हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बोले भाई ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, नहीं भाई अलग अलग लेंथ है। ये हमारा कहीं और टच कर रहा है सर्कल के साथ, तो ये हमारा कहीं और टच कर रहा है। द टेंजेंट एंड द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल। ये बोले कि भाई बस 2 ही पॉइंट टोटल होंगे कॉमन। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक इसका टेंजेंट का हो गया, एक इस टेंजेंट का हो गया, अलग अलग पॉइंट होंगे। तो बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द वन ऑफ द टेंजेंट। हाँ भाई, एक जो पॉइंट है जो एक ही टेंजेंट पर लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता था यहाँ पर कंप्लीट। ये इक्वेशन हमारी ठीक होगी, समझ में आ गया ना कि बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट। भाई एक टेंजेंट के ऊपर हमारे बोथ पॉइंट्स जो है लाई करेंगे, एक टेंजेंट के ऊपर बोथ पॉइंट हमारे लाई करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, कहता है सो बिलो इज ए सर्कल विद 3 टेंजेंट्स के क्यू के पी एल एम। क्यू एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला भाई 3 टेंजेंट्स हमारे, एक हमारा क्यू है, और एक हमारा के पी, और एक हमारा एल एम है। ये हमारे 3 टेंजेंट्स हैं, और ये कुछ इस प्रकार है कि जो हमारी साइड क्यू एल है वो इन्होंने रखी 2 सेंटीमीटर की है, और के एल साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर की। तो जो पी एम साइड है वो हाफ ऑफ के एल है। हाफ ऑफ के एल मतलब ये हमारा 6 का, ये हमारा 3 का हो गया। अच्छा जी, और बोले व्हाट इज द मेजर ऑफ एल एम के। एल एम के कौन सा एंगल हो गया इसका। ये हम हमको इसी एंगल निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम इसको, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, किसी भी आउटर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो मतलब क्यू के, मतलब के क्यू इक्वल टू होगा हमारा के पी के। और के से क्यू की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 8 है। तो के से पी की डिस्टेंस हमारी 8 होगी, तो 3 यहाँ पर कट गया, हमारी कितनी रहेगी, 5 5 रहेगी। अच्छा जी, और आपको ये बात ही पता होगा, अगर एक हमारा सर्कल है उस पे से हमारे 2 टेंजेंट्स हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होगी। तो डिस्टेंस है कुछ इस प्रकार है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है इनकी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, अगर सेम होगी तो हमारी जो अगर ये 3 है तो हमारा ये पॉइंट भी हमारा 3 होगा। अगर ये हमारी 2 है तो ये हमारी 2 होगी। तो मीन्स इन टोटल हमारी जो लेंथ है कितनी होगी हमारी इस पॉइंट पर, जो हमारी ये लेंथ होगी एल से एम की जो लेंथ होगी हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। क्या ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रही भाई, जिसकी हमारी 2 साइड सेम हो, तो उसके एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये एंगल सेम है तो मतलब अगर ये 50 डिग्री का है तो हमारा ये साइड भी हमारी कितनी होगी, 50 डिग्री की होगी। ठीक है, ये साइड हमारी कितनी होगी, 50 डिग्री की होगी। अच्छा जी, 50 50 100, तो ये एक हमारी ट्रायंगल होगी जिसके सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर लाइन ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी और पी क्यू लाइन जो है पैरेलल है अच्छा एक दूसरे के। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हमको निकालनी है कोस थीटा की वैल्यू। तो इन्होंने एक बात बोली भाई, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो ये थीटा यहाँ पर है, तो ये एंगल थीटा यहाँ पर भी होगा। होगा कि नहीं होगा। हमको बताना भाई विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हमको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इस पॉइंट से कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे, वो क्या होता है हमारा, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पॉइंट से हमारा बेस कितना हो गया, बेस होगा हमारा सी, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया बी। सोल्व।
बिल्कुल था नकली क्वेश्चन। अगर नकली क्वेश्चन था तो कमेंट बॉक्स में नकली क्वेश्चन जरूर लिख के जाना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट ट्रायंगल इज 4/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ये साइन ऑफ एन एंगल इज इन राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/5। मतलब अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो इस पे तो 4/5 है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा 3 हो गया। विच ऑफ दीज कुड बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इनमें से कौन से हमारे मेजर्स होंगे साइड्स के। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, जो साइड्स के मेजर्स में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सब में एक साथ, ट्रिपलेट यही रहेगा, मतलब 3:4:5 यही रहेगा हमारा। तो देखो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 6 आ गया, 2 8 आ गया, और 2 किससे मल्टीप्लाई का 10 आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन द रेंज 70 to 80। देखो 70 to 80 जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी गई है वो हमने लेट कर ली एक्स हमारी, ठीक है, ये हमारी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा जी, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर द 70-80 रेंज आर इक्वल। मतलब जो इससे पहले वाली कितनी होगी हमारी 60 to 70, इसके बाद वाली 80 to 90। तो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल सेम है इनकी, तो मैं वो वायलेट कर ली, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर बोले विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोड ऑफ द डाटा। इसका मोड बताना है, इसका क्या होगा। तो मोड का फॉर्मूला आपको याद ही होगा भाई, मोड होता है हमारा एल प्लस में इनटू में F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये होता है हमारा मोड का फॉर्मूला। तो देखो F1 माइनस एफ नोट ये हम कैसे करेंगे। F1 हमारा यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी F1 होगा यहाँ पर हमारा x, हमारा x हमारा F1 है, और y हमारा क्या है F2 है, और ये हमारा क्या है, क्या हमारा F0 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। लोएस्ट टर्म L मींस लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म हमारी क्या होगी इस फ्रीक्वेंसी की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसकी लोएस्ट टर्म हमारी क्या होगी 70 होगी हमारी लोएस्ट टर्म। तो 70 प्लस में F1, F1 मींस क्या होगा x, माइनस F0 हमारी टर्म है y, डिवाइड बाई 2F1 मींस 2x माइनस में y माइनस में y इनटू में h होता है यहाँ पर, ठीक है। h हमारा क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस मींस 10, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो x माइनस का y, अब नीचे देखो माइनस y कितना होगा हमारा, माइनस का 2y हो गया, ठीक है, इतना होगा हमारा। अब यहाँ से देखो हमारा 2 आ गया कॉमन, तो मीन्स ये होगा हमारा 70 प्लस x माइनस का y डिवाइड बाई x माइनस का y। यहाँ से मेरा 2 आ गया कॉमन। अब ये हमारा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इनटू में 10 था ही, तो 2×5 = 10, तो मीन्स इसका आंसर आ गया 75, ठीक है भाई। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन अ फिगर अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड। यूनिट स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी सभी लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर ही बोल दिया, जो उसकी सभी साइड्स हैं उसकी 1 सेंटीमीटर होती हैं। मीन्स ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड्स 1 1 1 और 1 सेंटीमीटर की। inscribed in a circular sector with center O सेंटर पर है, along with the above information which of these is sufficient to find the area of sector POQ। हमको एरिया ऑफ सेक्टर POQ का एरिया, कंप्लीट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चीज सफिशिएंट है, बस भाई उसकी जरूरत पड़े हम इसका क्वेश्चन निकाल लें। अब देखो ऑप्शन से ट्राई करें, एरिया ऑफ सेक्टर ROST। अगर हम ROST अगर हम इसका एरिया हमको गिवन हो तो हम क्या इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, तो यहाँ से ना तो हमारे पास एंगल थीटा है, ना हमारे पास आर, आर तो है हमारे पास, आर कैसे है सर, आर तो नहीं दे रखी, आर दे रखी है। देखो इन्होंने बोला भाई हमारा एक यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है तो टी से ओ की डिस्टेंस बाय यूजिंग पाइथागोरस हम निकाल सकते हो, आ जाएगी हमारी √2 आ जाएगी, ठीक है, √2। अब यहाँ से ओ से टी की डिस्टेंस और ओ से पी और ओ से क्यू की डिस्टेंस तभी हमारी √2 ही मिलेगी। मीन्स आर तो है हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास थीटा नहीं है। थीटा की रिक्वायरमेंट क्या एरिया ऑफ सेक्टर से पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हमारी हो गया रॉन्ग हो गया। अच्छा जी, अब देखो रेडियस ऑफ सेक्टर POQ, अगर POQ सेक्टर की रेडियस दे दे वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, जरूरत ही नहीं उसकी, तो आर्क लेंथ PQ। अच्छा जी, अगर आर्क लेंथ PQ दे दे, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमारा 2πr,
अगर वो हमको गिवन हो तो यहाँ से हम हमारा निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू आ गई तो हम इसका एरिया भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई आर्क लेंथ पी क्यू। भाई आर्क लेंथ हो हमारे पास, हम इजिली हम निकाल सकते हैं एरिया। अब हम चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पर। ये हमको एक पैटर्न दे रखा है। शो बिलो इज रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लॉ टर्म ऑफ Fibonacci's sequence is a unit square grid. The term represents the side length of squares. What is the area of shaded sector? हमको देखो शेडेड सेक्टर का एरिया निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहली बात देखो, यहां से इसकी साइड की डिस्टेंस देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ये हमारा जो सेक्टर है इसकी ये रेडियस हमारी 8 है, ये भी हमारी 8 होगी, काउंट करके देख लेना आप। ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी हमारी। हमको क्या निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर क्या होता है हमारे एरिया का फॉर्मूला, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। बेटा यहाँ पर क्या है, क्या ये आपको हमारा एक क्वाड्रेंट नहीं लग रहा, क्वाड्रेंट लग रहा है तो 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। आर रेडियस कितनी है इसकी 8 इंटू में 8, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई, इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो बिलो इज सॉलिड मेड बाय जोनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सॉलिड बना गया है जो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। एक हेमिस्फीयर और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को जोड़कर एक सॉलिड बनाया गया है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखो बोला भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ मींस TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अच्छा जी, एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर है विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड। बट यहाँ पर जो उसकी रेडियस है वो कितनी है, ट्वाइस है। ठीक है जी। अब बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, उसका हमको पता होना चाहिए। भाई टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको ये जो हमारा हेमिस्फेयर है इसका क्या होगा CSA, क्योंकि इसका हमको बेसिक जो इसका नीचे वाला पार्ट वो खोखला अंदर से, वो तो हमको लेना नहीं, बस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा हमारा, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा जी, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस में। अब देखो सॉलिड जो है, सॉलिड नीचे से तो खाली नहीं होगा, बस नीचे से तो उसका बेस तो मिलेगा हमको, ऐसे ही बात कर रहे हैं तो उसका बेस तो मिलेगा हमको। तो बेस की बात करें तो क्या पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर हमारी रेडियस क्या है, रेडियस का 2r है, मीन्स ट्वाइस है उसकी रेडियस का होल स्क्वायर। यह होगा हमारा 4 पाई इंटू में 4r का स्क्वायर, मीन्स हम लिख सकते हैं इसको 4 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखो सभी दूर से दूर तक देखो हमारा भाई पाई और आर सारे में से कॉमन है, तो मीन्स पाई आर और 2 हमारा कॉमन है, तो हम काट सकते हैं इसको। देखो मैं काट दूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा हमारा, सॉरी यहाँ पर नहीं है। तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, पाई और एक आर, एक पाई एक आर, एक पाई और एक आर कट गया यहाँ से। अच्छा जी, ये तुम्हारा ये आ गया, एक पाई और 16 पाई आर स्क्वायर, एक पाई और एक आर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2 इंटू आर प्लस में 2 एच प्लस में आर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 16 आर। ठीक है जी, वैसे देखो 2 एच इज इक्वल टू 2 और 1 3, अब 16 आर माइनस में 3 आर कितना होगा हमारा, कितना हो गया ये 12 13 हो गया, 13 आर हो गया। और h इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2 आर, अरे कट गया हमारा 2 6 12.5 आर। ठीक है, यह आ गया हमारा 6.5 आर सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, क्या होगा इसका इक्वल। अब देखो साइन को उसके अंदर कन्वर्ट करो, क्वेश्चन को खत्म करो। जैसे कोस थीटा होता है हमारा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू में सिकेंड स्क्वायर थीटा, 1 बाई में क्या होता है सिकेंड थीटा, 1 बाई में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब नीचे देखो कोसिकेंड थीटा क्या होता है हमारा 1 बाई में साइन थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर नीचे हमारा साइन थीटा नीचे है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब कोस का स्क्वायर और एक कोस थीटा कैंसिल हो गया, मीन्स हमारा बच गया भाई 1 बाई में कोस थीटा हमारा बच गया, बस हमारे पास कोस थीटा। 1 बाई कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, किसके इक्वल होता है सिकेंड थीटा की। ठीक है जी,
हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन 16। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। द हाइट ऑफ ए प्लांट इन डिप्टी गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर। जो मीडियन प्लांट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 55 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो इन्होंने हाइट दे दी 55 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसका जो, देखो 55 सेंटीमीटर क्या उसकी मीडियन है। देखो मीडियन दे रखा है, मीडियन इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर मीडियन है, तो इस टेबल के अंदर आएगा, तो मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4x होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, और निकालना है इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो? देखो हमको मीडियन का फॉर्मूला पता ही है। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एल प्लस में एन डिवाइड बाई टू माइनस का सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। यहाँ पर सी एफ होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है हमारी? वो निकलती है हमारी इन सभी को ऐड करने पर। देखो इन सभी को ऐड कर देता हूँ मैं, टू एक्स का हमारा 2x आ गया। देखो यहीं पर लिख देता हूँ मैं इसको, 2x का हमारा 2x आ गया। नेक्स्ट में आ गया 2x प्लस में 4, क्या आ गया हमारा 4 और 2 6, 6x प्लस में 4 कितना आ गया हमारा 6x प्लस में 12, और ये आ गया हमारा 6x प्लस में 12 प्लस 4, 6x प्लस में 4 और 2 6 16। ठीक है जी, 6x ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर हमको क्या निकालना है? मीडियन। तो जैसा हमको पता है भाई ये होता है हमारा n होता है हमारा ये। ठीक है जी, ये होता है हमारा n। तो n डिवाइड बाई टू, यहाँ से हमारा लिख जाए भाई n डिवाइड बाई टू, वो कितना होगा हमारा यहाँ से 3x प्लस में 8। ये आ गया हमारा n डिवाइड बाई टू। सी एफ हमारा आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी इससे एक पीछे वाली, तो ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2x प्लस में 4। और लोएस्ट टर्म इसकी कितनी है? 40 डिग्री है, 40 है। तो देखो 40 प्लस में n डिवाइड बाई टू कितना हमारा 3x प्लस में 8 माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 2x माइनस का 4 हो जाएगा प्रैक्टिकल होने के बाद, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4x है, और इनटू में h कॉमन डिफरेंस कितना है 20 का है। ठीक है, अब देखो भाई 40 प्लस में मीडियन दे रखे हैं ना उन्होंने पहले, मीडियन 55 दे रखे हैं। तो देखो 3x प्लस 8, 3x माइनस 2x कितना रहेगा x माइनस का 4, फिर प्लस का 4 डिवाइड बाई 4x इंटू में 20। ठीक है, तो होगा 4 पंजे 20, मतलब ये आ गया भाई x इंटू में 5 आ गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया हमारा 55 माइनस में 40 कितना आ गया हमारा 15 आ गया, इज इक्वल टू x प्लस में 4 डिवाइड बाई x इंटू में 5 है। तो 5 जो है डिवाइड का मल्टीप्लाई का इस जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रह जाएगा, 5 3 15। और अब देखो 3x और मल्टी 3x इज इक्वल टू हो गया x प्लस में 4। अब यहाँ से हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2 आ गई। यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था भाई, x की वैल्यू 2 आ गई हमारी। ठीक है, अच्छा जी, अब तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? ए बाउल कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। एक हमारा बाउल है जिसके अंदर थ्री थ्री रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। रोही वांट टू पिक रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, which of the following change could be see make on the probability of picking a red marble is greater than it was before। इसमें से क्या जोड़े या फिर क्या घटाए कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पहले से बढ़े ना कि घटे। रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वाज बिफोर, जो पहले था। देखो एडिंग अ रेड मार्बल, पहले से उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, 3 डिवाइड बाई 5 है इसकी प्रोबेबिलिटी अब है। बाय द वे इसके अंदर मैं एडिंग अ रेड मार्बल, इसके अंदर एक और रेड डाल दूं तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है अब 4, सॉरी 4 डिवाइड बाई 6। अब देखो ये हो गया हमारा 2 2 4 2 3, अच्छा है, मतलब 2 डिवाइड बाई 3 हो गया। अब डिवाइड कर देखो उसने, डिवाइड करने के बाद कितना आ गया हमारा? आ गया हमारा 0 पॉइंट में 5 6 का 30। अब ये देखो ये आ गया हमारा 0 पॉइंट में 18 30 दोबारा तक 6। ठीक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा जी, अब देखो रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, एक ब्लू मार्बल रिमूव करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बड़ा है, एक ब्लू मार्बल रिमूव कर दिया, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार।
रेड मार्बल तो पहले एक कम था ही और एक रिमूव ये और कर दिया। अब देखो ये होगा हमारा 3/4। अब देखो कितना होगा हमारा ये होगा हमारा 0 पॉइंट में भारतीय 4×3 = 12, 4×7 = 28, 0.7 आएगा भाई। हाँ ये भी इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। देखो एडिंग वन रेड एंड वन ब्लू मार्बल। अब हम इसमें एक तो रेड मार्बल ऐड कर दें। पहले तो देखो पहले था कैसा, पहले तो ऐसा बना ले। पहले हमारे पास था ये ऐसे कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब बोला भाई एडिंग वन रेड, एक तो रेड और एक ब्लू मार्बल इसके अंदर हम अगर ऐड कर देते हैं तो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड मार्बल की। तो प्रोबेबिलिटी होगी रेड मार्बल की होगी हमारी 4/7। 4/7। अब देखो 0 पॉइंट में ये होगा हमारा 2×35, ठीक है। 0.5 समथिंग आएगा। मतलब देखो पहले 0.6 थी, 0.66 मतलब थोड़ी सी बड़ी। 0.7 भाई इसमें बड़ी, इसके अंदर बड़ी थी। 0.7 इसके अंदर आया था हमारा। ये देखो 0.6 तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर ही थी। 0.66 आई थी हमारी जब हमने एक रेड मार्बल ऐड किया था, और 0.7 आई थी तब तब हमने एक रिमूव ए ब्लू मार्बल। अच्छा जी, और जब हमने दोनों चीज एक एक ऐड करी तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी घट गई। तो हम बोलेंगे इसका आंसर है भाई ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। भाई कैसे आगे समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड एसर वन लेबल्ड एसरेशन एंड द अदर लेबल्ड रीजन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अच्छा जी, एसरेशन है 2 इज ए प्राइम नंबर। दो एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो दो हमारा एक प्राइम नंबर है, ये बात तो बिल्कुल सच है भाई। दो हमारा प्राइम नंबर है। देखो द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसा होता है हमारा, जिसके जैसे हमारा √6 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √2 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब क्या इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा प्राइम नंबर आएगा, तो आ गया। बट √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ गया, जो कि हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, सेम है। द ओरिजिन ऑफ इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 3 और -2 और 3। कैसे करेंगे इसको, देखो ये हमारा एक ग्राफ है। इन्होंने बोला भाई ओरिजिन ऑफ द ओनली पॉइंट, ओरिजिन जो एक ही पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होगा 2 और 3 और -2 और -3 से, जो कि गलत है भाई। ओरिजिन के अलावा और भी पॉइंट्स होंगे, जो जैसे एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा भाई। ओरिजिन थोड़ी है जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट भी इसके यहाँ से और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट भी यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस है। ये इस पॉइंट की भी है और इसकी भी है। मतलब बहुत से पॉइंट है जिनकी सेम डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से। तो ये तो हमारा होगा गलत। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। हाँ ये बात कह सकते हैं भाई, जो हमारा ओरिजिन जो है ये क्या होगा, हमारा एक मिड पॉइंट होगा। जो अगर ये हमारी लाइन ज्वाइन करेगी तो मिड पॉइंट होगा ओरिजिन, ठीक है जी। तो आर इज ट्रू और ए इज फॉल्स। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे सभी इसके जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे करेंगे जो नेक्स्ट इसका पार्ट रह गया, उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।